आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। नाली निर्माण के दौरान भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। मामला वार्ड पार्षद के संज्ञान में आने के बाद इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हुआ। पार्षद ने संभागीय अधिकारी और दोषी ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल गढ़ा वार्ड के सरकारी स्कूल से पप्पी टेंट हाउस शाही नाका तक पुरानी नाली के ऊपर बिना गुणवत्ता एवं लोहे के बिना नाली का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना किसी लेआउट प्रस्ताव के, जिसमें एक तरफ से भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पार्षद मनीष पटेल ने नगर निगम संभागीय अधिकारी एवं ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगा कर बताया कि जब उनके द्वारा संभागीय अधिकारी से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम पुनः नाली को तोड़कर नई नाली का निर्माण कर देते हैं। पार्षद ने बोला कि जिस प्रकार से जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग नगर निगम संभागीय अधिकारी कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। जब इस विषय में ठेकेदार से पूछा गया तो ठेकेदार भी इधर उधर झांकने लगा और बताया कि जैसा आदेश वरिष्ठ अधिकारी देंगे हम वैसा ही कार्य करेंगे। फिर भी हमने जो नाली का निर्माण किया है उसे पुनः तोड़कर सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए निर्माण कार्य करेंगे। पार्षद ने बताया कि लाखों रुपए इस नाली के निर्माण कार्य के लिए सैंक्शन हुए हैं, फिर भी जिस प्रकार से परसेंटेज का खेल खेला जाता है वह जग जाहिर है। अतः इस नाली निर्माण में जो भी अनियमितताएं भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए नगर निगम कमिश्नर से हम गुहार लगाते हैं एवं दोषी पाए जाने पर जो भी अधिकारी एवं ठेकेदार जिसमें सम्मिलित हैं उन पर कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी हमें लेआउट नहीं दिया गया, लेआउट होने के बाद नाली का काम चालू किया जाएगा। अभी आपके हिसाब से काम चालू नहीं हुआ? नहीं। ये नाली जो बनाई जा रही है किसके द्वारा बनाई जा रही है? बनी है अभी सिर्फ ऊपर हाइट राइज कर जा रही है इसको जी। नाली अभी नए सिरे से बनाई जाएगी। सैंक्शन क्या हुआ? नाली बनना है यहाँ। तो अभी जो कार्य हो रहा है वो नहीं, अभी खोद के पूरे नए सिरे से काम होगा जी। और जो नाली के ऊपर नाली जो बनाई जा रही है तो वो उसका क्या? वो पब्लिक की सहूलियत के लिए अभी अधिकारियों ने करवाया है जी। तो लोहा वगैरह उसमें नहीं लगाया जा रहा है? अभी कुछ नहीं, हाइट राइज किया गया है, बस तोड़ के पूरी नए सिरे से नाली बनाई जाएगी। ये इसके आदेश किसने दिए आपको? लेआउट अभी हमें मिलेगा, उसके बाद काम चालू कर दिया। तो नाली के ऊपर नाली उसका आदेश कहाँ से आया आपके पास? सिर्फ अभी अधिकारियों ने कहा कि बरसात में लोगों को असुविधा न हो। कौन अधिकारी है? संभागीय अधिकारी कौन? रावत जी। ये जो इतना वेस्टेज जाएगा जब फिर तोड़ के आप जो बनाएंगे? नहीं, हम तो ठेकेदार हैं, हमें जो आदेश होगा वो काम करेंगे जी। हम अपने उसमें लेआउट फिर आप नहीं हुआ, नाली का लेआउट नहीं दिया। सर जी बोल सकता हूँ मैं? नाली जो पुरानी नाली है वो प्रॉपर बनी हुई है, उसको रोड लेवल तक उठाने के लिए कंक्रीटिंग की जा रही है। जी। ऐसा कौन से कागजात में लिखा आपके कि नाली के ऊपर नाली बनाई जाए? नाली के ऊपर नाली नहीं, पुरानी नाली क्योंकि क्या क्षतिग्रस्त नहीं है इसलिए उसको तोड़ नहीं रहे। लोहा लगाया जाता है, लेकिन लोहा भी इसमें कुछ लगाया नहीं गया। लोहा जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लगवाया जाएगा। अब क्या करेंगे? जो नाली बन गई फिर तोड़ेंगे क्या? हाँ, जो अगर ठेकेदार ने नहीं किया है तो उसको तोड़वा के लोहा लगाएंगे इसमें। जो नुकसान हो जाए। नाली सैंक्शन की तो फिर नाली के ऊपर नाली बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, पुरानी नाली क्योंकि क्षतिग्रस्त नहीं है, सफाई जब की गई पूरी नाली पुरानी नाली सही पाई गई है, इसलिए उसके कारण अपन बॉल उठा के रोड लेवल तक लेके आ रहे हैं। नाली फिर तोड़ेंगे, फिर यानी लोहा लगा के बनाएंगे नए सिरे से? नहीं, जहाँ पे लोहा नहीं उसको तोड़ के अपन फिर से लोहा डलवा के प्रॉपर जो पुरानी नाली बनाई गई है उसका क्या उसको होगा? जो क्षतिग्रस्त होगी जहाँ पे उसको तोड़ेंगे, जहाँ क्षतिग्रस्त नहीं उसको नहीं तोड़ेंगे। क्यों नुकसान करेंगे? सैंक्शन क्या हुआ था कागजों में? सैंक्शन यही होता है, कुछ जगह जहाँ पे नाली नहीं है वहाँ पे पूरी नाली बनेगी, जहाँ पे है उस पे वॉल बनाने की। नहीं, ऐसा कुछ लोहा वगैरह ऐसा नहीं लगता कि नालियों में लोहा लगता है। ऐसा क्यों नहीं लगा इसमें? लोहा लगेगा, जहाँ नहीं लगा है उसको तोड़ के अलग करवाएंगे। कौन अधिकारी आपके? एन के तवारी ठेकेदार। ठेकेदार है? हाँ। और आप? मैं सब इंजीनियर। धीरेन्द्र दुबे। और गढ़ावाट में नाली का कार्य हो रहा है जो कि अपूर्ण तरीके से किया जा रहा है कि ना उसमें लोहा लग रहा है ना कुछ हो रहा है, और ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा है, ना जनता से पूछ रहा है ना जनता को बता रहा है। जनता कम से कम इस जनता की जानकारी में होना चाहिए कि लोहा डाल रहे कि नहीं डाल रहे हो आप। बस एक भी लोहा किसी भी कम से 100 फुट की नाली में कहीं भी लोहा नहीं डाला ठेकेदार ने, और बेढंग की नाली बनाई जा रही है, डस्ट डाल के कहीं स्टाइल से अपने उसको पूर्णता किया जा रहा है बस। अभी आप लोगों ने बात करी ठेकेदार की, तो क्या उनके द्वारा बोला गया? उनके द्वारा हमसे तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने उनसे पूछा भर कि भाई लोहा इसमें नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं लोहा नहीं डला है। उन्हें जानकारी नहीं दी कि लोहा डला कि नहीं डला। उन्होंने बोला हाँ डला है भाई, और हम लोगों ने बाद में देखा इसमें लोहा है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस नाली के जिस हिसाब से कार्य चल रहा है अभी, और आगे शिकायत आप कहाँ करें अभी? अभी तो अपन ने किसी को शिकायत नहीं की। जैसे हमारे पार्षद हैं मनीष पटेल जी, उनको पर बताया कि भाई इसमें लोहा नहीं है, तो उन्होंने तुरंत आज देखा उसको और बताया कि हाँ ठीक है, अधिकारी से बात की, ठेकेदार को बोला। अब ठेकेदार आएगा, अब देखते क्या होता है। नाम बता दो। धीरेन्द्र कुमार दुबे।
उनको प्राप्त नहीं हुआ है, वो अधिकारियों के द्वारा ही थोड़ा कार्य कराया जाए। मैंने भी सुना, भी ठेकेदार साहब ने बोला कि जी अधिकारियों के द्वारा ऐसा कहा गया और ऐसी बनाई गई, तो अधिकारी ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप ऐसी नाली बनाइए और जो नाली के ऊपर जोड़िए उसमें लोहा मत डालिए। आप समझिए मेरी बात को। और कहीं पे भी जो इनने काम किया है, जो वो बताया जा रहा है उनके खुद उनके द्वारा, वो कहीं पर भी फाइल में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ लिखी हुई है नाली बनाइए, उसका साइज दिया गया है प्रॉपर, उसमें लोहा कितने बाई कितने फीट पे बंधना है, कितने इंच में बंधना है, सब पूरी ड्राइंग है। और आज तक यदि ये सैंक्शन होने के बाद और ये काम कर रहे हैं और इनके द्वारा लेआउट, यदि अधिकारियों के द्वारा लेआउट नहीं मिला गया, तो ये गलती किसकी है? अधिकारियों की गलती है, या फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और चरम सीमा पे हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का पैसा है, न ये अधिकारियों का पैसा है, ना ठेकेदार के घर का पैसा है, ना कोई नेता के घर का पैसा है। ये जनता के टैक्स का पैसा है जो बेईमानी करके ये खराब किया जा रहा है और जनता को परेशान किया जाएगा। क्योंकि अभी भी इस काम को करने के लिए कई लोगों के रैंप टूटे गए हैं। वो रैंप बनेंगे, उनको 2-5 हज़ार लगेंगे। मतलब जब नाली दोबारा बनाओगे फिर तोड़ोगे आप, और भरी बरसात में। और मुझे नहीं लगता कि कोई बरसात में कोई संभागीय अधिकारी के कहने पे किसी जनता को सुविधा दी जा रही है। यदि सुविधा दी जा रही तो मैं अपने वार्ड में ऐसी 50 जगह दिखा दूंगा जिसके लिए मैंने बोला है, और वहां आज तक कोई काम नहीं हुए हैं। मनीष जी, फिर भी अभी ये कितने का काम हो गया और कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा? मेरे हिसाब से जो काम है 50 लाख से ऊपर का काम है। और पैसा बर्बाद क्या, पैसा लग कहाँ रहा है? पैसा लग कहाँ रहा है? चोरी की जा रही है इसमें। मुझे तो लग रहा चोरी है। अभी लगाया क्या है? ईमानदारी से पैसा लगेगा तो भी ठेकेदार को बचेगा। पर क्या करें भैया, अपने यहाँ का सिस्टम इतना बुरा है कि संभागीय अधिकारी इन लोगों को, ठेकेदार को बोलता है कि 5% लाके दो, तब हम फाइल आगे बढ़ाएंगे। तो संभागीय अधिकारी रावत के ऊपर जांच होनी चाहिए कि आपने कैसे लेआउट दिया, क्या दिया, किसके कहने पे आपने उनको नाली बनाने के लिए बोला। इसलिए पहले संभागीय अधिकारी का भी आप कल जाके इंटरव्यू लें और कमिश्नर मैडम के पास भी जाएं। यदि जबलपुर के अंदर ऐसी मेरे वार्ड में चल रहा है जो मैं देख रहा हूं, और यदि जहां नहीं चल रहा वहां कितना जनता का पैसा खराब हो रहा है, इसके लिए प्लीज मेरे हिसाब से आप लोगों को कमिश्नर मैडम से ही बात करना चाहिए और आगे भी जाना चाहिए। कौन सा वार्ड है, कहां से कहां तक ये नाली? ये गढ़ा वार्ड है। गढ़ा वार्ड में शासकीय स्कूल गढ़ा से पप्पी टेंट हाउस शाही नाका रोड तक रोड ली गई थी, और इसमें लगभग 400-450 मीटर नाली ली गई थी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।